दोस्तों, देखिए एलटी ग्रेड पे एक बड़ी सूचना आ रही है। आप लोगों ने हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, जिसकी रिपोर्टिंग आप लोगों को मैं थोड़ी सी कर देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद सीधी अपडेट दूंगा। तो मैं डिटेल दूं उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि देखिए, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको सही जानकारी मुहैया कराना हमारा कर्तव्य है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने पत्र लिखा था और उस पत्र के मजमून क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोक सेवा आयोग एलटी भर्ती के लिए बहुत दिनों से चयन प्रक्रिया को तय रखे हुए हैं और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हमेशा से लोक सेवा आयोग के जरिए होती रही है। नियमों का एक जैसा न हो पाना भर्ती के फंसने का कारण रहा है। अभी चयन बोर्ड के स्थान पे शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, जिसकी योग्यता और हमारी योग्यता मिलती जुलती है। अतः हम एक स्तरीय आधार पे ही इस परीक्षा को कराना चाहते थे, किंतु मैं अपनी ओर से यह बताना चाहूँगा कि विभिन्न संस्थानों का जो एक संगठन हमारा है, उनके सदस्यों का ये कहना है कि वनडे एग्ज़ाम की व्यवस्था लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं है। अतः पेपर 2 चरणों में कराया जाए, प्री और मेंस। भले ही मेंस में लिखित परीक्षा न हो, लिखना न पड़े, किंतु बहुविकल्पी टाइप के ही 2 प्रकार के पेपर हो सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए होते रहे हैं। अतः लोक सेवा आयोग को ये अवसर दिया जाए। तो इसके लिए हमें अब तक 8,995 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है, जो कि ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। अतः भर्ती प्रक्रिया के लिए कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखा जाए और इसे पास करके हमें दे दिया जाए। तो मतलब क्या निकलता है, साफ तौर पर लोक सेवा आयोग इस भर्ती को स्वयं कराने के लिए इच्छुक है और इस बाबत निश्चित रूप से लेटर भी जारी हुआ है और इसके लिए कोशिश चल रही है कि लोक सेवा आयोग ही भर्ती कराए, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। बहरहाल सबसे बड़ी चीज़ ये कि अब ये पता चलेगा कि क्या सच में लोक सेवा आयोग ही कराएगा ये भर्ती, कि लोक सेवा आयोग की जगह पे और कोई भर्ती कराएगा, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, भर्तियाँ तो अपने ढंग से होती रहेंगी और होती ही रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके की तैयारी इस समय वर्तमान में चल रही है, उसको देखते हुए लग रहा है कि पेपर आप लोगों का टीजीटी पीजीटी का भी जल्दी हो जाएगा। तैयारी आप लोग करिए। 24 घंटे के अंदर अब आपको नोट्स अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ और लगातार लोग है ना लग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपनी ओर से। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती है ना, शिक्षकों की भर्ती लगातार करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि अब हमें जब विधानसभा चुनाव में जाना है 2 साल बाद, तो उसके लिए माहौल पहले से तैयार किया जाना चाहिए ना। दोस्तों, अभी 2.5 साल का लगभग कार्यकाल बाकी है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो सरकार सीधे तौर पे ये चाहती है कि भी भर्ती कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और मैं दोस्तों ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी इन सब की परीक्षाएं जल्द से जल्द शासन कराने, है ना, हाँ, जल्द से जल्द कराने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। आने वाला समय आप लोग देखिएगा निश्चित रूप से, है ना, और बहुत दिन ही नहीं रह गया है, आपको पूरा विस्तृत से कार्यक्रम मिल जाएगा और है ना, आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बस ये है कि शिक्षकों की भर्ती सही ढंग से हो, हम लोगों की ये कोशिश है। पारदर्शिता से किसी प्रकार का समझौता ना हो, ये कोशिश है। देखिएगा, मैं आपको पूरी न्यूज़ पढ़ देता हूँ। राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 8,905 पद भरे जाएंगे, है ना। बाकी और मैं बता देना चाहता हूँ कि 4,785 एलटी ग्रेड पुरुष की भर्ती है, 2,473 एलटी ग्रेड महिला की भर्ती है,
प्रवक्ता के लिए 817 प्रवक्ता पुरुष की भर्ती है, 830 महिलाओं की भर्ती है। और देखिएगा, मैं इसको पढ़ देता हूँ पूरा। प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इन विद्यालयों में LT ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक के 7,258 पदों पर 6.5 साल बाद और प्रवक्ता के 1,647 पदों पर 4 साल बाद भर्ती शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियमावली पर जो आपत्तियां लगाई थी उसे दूर कर लिया गया है। अच्छा, ठीक है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 7 नवंबर को 8,905 पदों पर रिक्त पदों का ब्यौरा भेज दिया है। नियमावली का कैबिनेट नोट तैयार हो रहा है। मंजूरी मिलने के बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा। आयोग ने 8 अगस्त को नियमावली पर आपत्ति जताते हुए वापस भेज दिया था। मुख्य रूप से विभिन्न डिग्रियों को लेकर तस्वीर साफ करने को कहा था। अपर शिक्षा निदेशक राज्य की अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार भर्ती के लिए नियमावली की कमियां दूर कर ली गई हैं। और जब भर्ती की नियमावली की कमियां दूर कर ली गई तो भर्ती आएगी, कोई दिक्कत नहीं रह गई है ना। तो जाहिर सी बात है, देखिए शिक्षकों की भर्ती का ये जो पूरा दशा दिशा है ये पूरी तय हो चुकी है। अब आने वाले समय में आप लोगों को बम्पर भर्तियां देखने को मिलेंगी सबसे अच्छे, क्योंकि TGT PGT प्रवक्ता इन सभी भर्तियों को कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। समय से भर्तियां हों इसके लिए कोशिश सरकार की जारी है ना। लगातार गवर्नमेंट इसी कोशिश में लगी है कि भर्तियां समयबद्ध तरीके से हो जाएं। और मैं बताना चाहूँगा कि अब भर्तियों के लिए किसी प्रकार कोई पसोपेश की स्थिति नहीं रह गई है। पसोपेश की स्थिति को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्णतः समाप्त कर दिया है। ठीक है, आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। आप लोगों को नौकरी मिले, इसके लिए आप हमारे यहाँ के शानदार नोट से लेकर के पढ़ सकते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी की भर्तियाँ सही ढंग से होंगी। बस ये है कि आपको सहयोग हमसे करना है। एक एक व्यक्ति अगर एक एक सब्सक्राइबर बढ़वाए तो बहुत अच्छी स्थिति हो। व्यूज़ आपके अच्छे आने चाहिए, व्यूज़ आपकी तरफ से अच्छे होने चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों को अगर जानकारी देता हूँ तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप सही तरीके की जानकारी हमसे लेते हैं तो सही तरीके से सब्सक्रिप्शन इत्यादि का ध्यान रखें। मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा, बहुत दिनों से आप लोगों का मनोबल टूटने की ओर अग्रसर था, जो कि हमारे द्वारा बढ़ाया गया। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि TGT PGT प्रवक्ता LT इन सभी भर्तियों के लिए एक मानक बना हुआ है। उस मानक का आप लोग अनुपालन करें। दोस्तों, मुझे ये आश्चर्य होता है जब परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं तब भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अभी भी सो रहे हैं, जिनको लगता है पेपर होगा ही नहीं, है ना। ऐसे लोग तब चेतेंगे जब एग्ज़ाम की डेट आ जाए। अगर सोचिए कि आपको उतने टाइम ढेर सारा समय मिल गया होता तो आप लोग कितनी अच्छी स्थिति में होते, लेकिन आप में से किसी ने उस स्थिति को न तो भांपा, न परखा, न किसी प्रकार का कोई किसी किया। उसका सीधा सा आपको नुकसान उठाना पड़ा। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब बेहतरीन हो, इसके लिए आप लोगों को लगने की आवश्यकता है, कोशिश करने की आवश्यकता है। और लगातार आपके द्वारा किया गया प्रयास ही आप लोगों को सफलता दिलाएगा। इसके लिए लगातार पढ़िए दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। अगर पढ़ेंगे तो सफलता आप कदम चूमेगी, और नहीं पढ़ेंगे तो उसका सीधा आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बात सीधी सी है। और मनोयोग से लगिए, रेगुलर पढ़िए। 6 घंटे 7 घंटे की स्टडी होनी चाहिए अगर आपको सफलता लेनी है। तो मैं जो नोट्स आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, अगर आप 1200 रुपये दे देते हैं तो आपको मैं TGT और LT दोनों का नोट्स दे दूँगा, क्योंकि एक के साथ दूसरे नोट्स फ्री का ऑफ़र समाप्त हो चुका है। जिन्होंने पुराने में मैसेज किया हुआ था मैं उन्हें ये नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री। नए वाले में ये ऑफ़र समाप्त हो गया है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है। बहुत से लोगों की डिमांड बढ़ रही है। रेगुलर मैं 100-150 से ज़्यादा नोट्स बुक कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कि अब अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो ये सीधे तौर पे नाफरमानी होगी। इस कारण से कि हमें चाहिए हम सबको अवेलेबल करवा दें टाइम से, इसी कोशिश में लगा हूँ। तो देखिए लगातार नोट्स बुक हो रहा है। अतः आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग भी जल्दी जल्दी बुक कीजिए। 100% प्रश्न आने की गारंटी मैं देता हूँ। गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ ही मिलेगा। तो
तो बने रहिए हमारे साथ में। और मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप सभी का चैनल है, आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कराएं और ख़ुद भी करें। प्राइमरी की भर्ती को लेकर एक दो स्टूडेंट पूछते रहते हैं, मैं बताना चाहूँगा 97,000 पदों पर प्राइमरी की भर्ती आएगी। इस बात में मैं बार बार एक ही चीज़ का तर्क वितर्क करूँ, ये भी अच्छा नहीं लगता न। तो निश्चित रूप से इस तरीके का काम होना भी नहीं चाहिए, और इस तरीके का काम होता है तो हमको अपने आप में आश्चर्य होता है, कैसे हम कहें। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि बहुत से दिनों से आप लोगों के मन में तमाम प्रकार की चीज़ें आती रही हैं, और मैं इतना और जानता हूँ कि आप सभी लोग, है ना, अगर विचारधारा की लड़ाई बनाएंगे तो हमारे आपके विचार शायद न मिले, है ना, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि आपके हित की बात सदैव करता रहता हूँ, और आप हमारी बात को, भावनाओं को समझेंगे, ऐसी भी मैं आशा करता हूँ। बने रहे हमारे साथ में। अगली वीडियो में आप लोगों को मैं नई अपडेट के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा। बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपसे दिन शुभ हो।